गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक। हम इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा चैप्टर है हमारा 3 प्रश्न। हम अब तक इसमें पढ़ चुके हैं कि एक राजा बड़ा ही कर्तव्यनिष्ठ और परिश्रमी है, जिसके मन में अचानक विचार उठता है कि अगर मैं ये बात जान जाऊं कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए उचित समय कौन सा है, परम आवश्यक व्यक्ति कौन है और परम कर्तव्य क्या है, तो मैं जीवन में कभी असफल न रहूं। ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है और कई पंडित लोग उन सवालों का जवाब बताने के लिए आते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इन सभी उत्तरों से राजा संतुष्ट नहीं होता है और ना ही उन बातों को वो स्वीकार करता है और ना ही उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तब राजा निश्चय करता है कि एक ऐसा साधु जो दूर दूर तक विख्यात है, उससे इस बारे में बात की जाए। अब हम आगे पढ़ते हैं। साधु एक जंगल में रहता था। जंगल छोड़कर वह कभी बाहर नहीं जाता था और केवल साधारण लोगों से भेंट करता था। इसलिए राजा सादे वस्त्र पहने साधु की कुटी से कुछ दूरी पर अपने घोड़े से उतर गया और अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़कर अकेला साधु के पास गया। यहाँ पर साधु के बारे में बताया गया है कि वो किसी से मिलता नहीं था, केवल साधारण लोगों से ही मिलता था। इसलिए राजा भी साधारण व्यक्ति का ही वेश धारण करके उससे मिलने गया। जिस समय राजा वहाँ पहुँचा, साधु अपनी कुटी के सामने धरती गोड़ रहा था। साधु ने राजा को देखकर उसका स्वागत किया और अपने काम में लगा रहा। साधु दुर्बल और कमज़ोर था। अपनी कुदाली से थोड़ी थोड़ी धरती खोदकर वह रुक रुक कर दम ले लिया करता था। राजा उसके निकट जाकर बोला, ज्ञानी साधु, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा से आया हूँ। उचित कार्य को करने के लिए उचित समय कौन सा है, मेरे लिए परम आवश्यक व्यक्ति कौन है और मेरा परम कर्तव्य क्या है। साधु ने राजा की बातें सुनी, परंतु उनका कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने अपने हाथ से पसीना पोंछा और फिर से गोड़ना प्रारंभ किया। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, लाइए मुझे कुदाली दीजिए, थोड़ी देर मैं आपका काम कर दूं। साधु ने धन्यवाद कहकर कुदाली राजा को दे दी और खुद धरती पर बैठ गया। 2 क्यारियां गोड़ चुगने के बाद राजा ने हाथ रोका और अपने प्रश्नों को दोहराया। साधु ने फिर भी कुछ उत्तर नहीं दिया। उठकर उसने कुदाली के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम दम ले लो, लाओ मैं भी थोड़ा सा श्रम कर लूं। परंतु राजा ने कुदाली न लौटाई, वह धरती गोड़ता ही रहा। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, सूर्य वृक्षों के पीछे डूबने लगा। अंत में राजा ने कुदाली को धरती में मारकर कहा, हे ज्ञानी पुरुष, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाने आपके पास आया हूँ। यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते तो वैसा कह दीजिए जिससे मैं घर लौट जाऊँ। साधु ने कहा, देखो, कोई दौड़ा हुआ यहाँ आ रहा है, आओ उसे देखें। राजा ने घूमकर देखा कि एक दड़ियल आदमी जंगल से दौड़ता हुआ आ रहा है। वह अपने हाथों से अपना पेट दबाए हुए था। उसके हाथों के नीचे से रुधिर बह रहा था। जब वह राजा के निकट पहुंचा तो धीमे अस्फुट शब्दों में कुछ कहता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा। राजा और साधु ने मिलकर उसके कपड़े खोले। उसके पेट में एक बड़ा सा घाव था। राजा ने उसे अच्छी तरह धोया, परंतु रुधिर न रुका। राजा ने बार बार गर्म रक्त में भीगी पट्टी खोली और घाव को धोकर फिर से पट्टी बांधी। अंत में रुधिर का स्राव बंद हुआ
और मनुष्य को कुछ चैन मिला। तब उसने पीने के लिए कुछ पानी मांगा। राजा ने उसे ताज़ा पानी लाकर पिलाया। इस बीच सूर्यास्त हो चुका था और ठंडक हो आई थी। अतएव साधु की सहायता से राजा घायल आदमी को कुटी के भीतर ले गया और वहां उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर लेटने के पश्चात उस मनुष्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह चुपचाप पड़ा रहा। किंतु राजा भी पैदल चलने के कारण और परिश्रम करने के कारण इतना थक गया था कि वह भी द्वार के सहारे लेटा और सो गया। उसे गहरी नींद आ गई। गर्मी की छोटी रात शीघ्र ही बीत गई। जब वह सवेरे उठा तो कुछ देर तक उसे यही समझ में न आया कि मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर बाद उसे अपरिचित दड़ियल व्यक्ति का हाल भी मालूम हुआ, जो बिस्तर पर लेटा हुआ बड़ी एकाग्रता से राजा की ओर दृष्टि लगाए हुए था। जब दाढ़ी वाले पुरुष ने देखा कि राजा जगा हुआ है और मेरी ओर देख रहा है, तो उसने दुर्बल स्वर में कहा, मुझे क्षमा करो। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, फिर तुमने मेरे विरुद्ध कोई अपराध भी नहीं किया जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। कारण यह था कि तुमने मेरे भाई का वध किया था और उसकी जायदाद जब्त कर ली थी। मुझे मालूम हुआ कि तुम साधु के पास अकेले गए हो और मैंने निश्चय किया कि जब लौटोगे तब तुम्हारी हत्या करूँगा। परंतु दिन बीत गया और तुम लौटे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अपने गुप्त स्थान से निकला। तुम्हारे अंगरक्षकों से सामना हो गया और उन्होंने मुझे पहचान कर घायल किया। मैं उनसे बचकर भागा अवश्य, लेकिन यदि तुमने मेरे घाव की पट्टी न की होती तो रुधिर निकलने के कारण मैं अवश्य मर जाता। मैंने तुम्हें मारना चाहा था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। यदि मैं जीऊँ और तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो तुम्हारा सबसे सच्चा गुलाम होकर रहूँगा और अपने पुत्रों को भी इसी बात की आज्ञा दूंगा। मुझे क्षमा करें। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। हमने अब तक पढ़ा कि वो साधु से मिलने जाता है। साधु किसी विशेष आदमी से नहीं मिलता, बल्कि साधारण लोगों से ही मिलता है। वह साधु से साधारण वेश रखकर मिलने जाता है और उससे अपने सवाल पूछता है, लेकिन साधु उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और अपना कार्य करता रहता है। राजा उससे कुदाली लेकर उसका कार्य करने लगता है, यानी क्यारियाँ गोड़ने लगता है। तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो गंभीर रूप से घायल होता है। साधु की मदद से वह उसकी सहायता करता है और वो व्यक्ति अच्छा हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वह व्यक्ति उस राजा को ही मारने आया था और उसके अंगरक्षकों ने उसको घायल कर दिया था। यदि राजा उसकी सहायता न करता तो शायद वह जीवित न होता। तब उसने कहा कि अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो तो मैं तुम्हारा सच्चा गुलाम बनकर रहूँगा। अब आपका होमवर्क है। मैंने आपको इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ करने के लिए दिए थे। अब जो चैप्टर रह गया है उसे आप स्वयं पढ़कर इसका अभ्यास कार्य पेंसिल से फिल करेंगे और मेरे मैच कराने के बाद आप इसे पेन से फिल करेंगे।